शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। इस वक्त जंगल के शांत माहौल में वरुण बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था। पिछले कई घंटों घूमने के बाद वो अब वापस फार्म हाउस की तरफ निकलने वाला था, लेकिन तभी उसने एक ऐसा मंजर देखा कि उसके कदम रुक गए और मुंह खुला का खुला रह गया। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 26 साल रही होगी, अपने घुटनों पर बैठी थी। उसने नीली साड़ी पहनी हुई थी और बाल खुले थे। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। एक आदमी उसके सामने खड़ा हुआ उसे खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। उसने उस लड़की के मुंह पर लात मारकर उसे गिरा दिया और फिर अपनी बाइक पर बैठ वहां से निकल गया। ये मंजर वाकई चौंका देने वाला था। वरुण तेजी से भागकर उस लड़की के पास गया। कमबख्त ने कितनी जोर से लात मारी है, बेचारी को बेहोश कर दिया। वरुण ने उसके हाथ पैरों में बंधी रस्सी खोली। अब उसका चेहरा वरुण के चेहरे के एकदम करीब था। वरुण ने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। पूरी तरह होश में आकर उसने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर हैरानी की लकीर नजर आ रही थी। वरुण ने उसे खड़ा किया तो वो बहुत ही डरी हुई हालत में थी, तो वरुण ने उससे कोई सवाल करना ठीक नहीं समझा। आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर पर आप सेफ रहेंगी। ये सुनकर वो डरी सहमी सी वरुण के साथ ही चली गई। फार्म हाउस पहुंचने पर जैसे ही माधवी ने दरवाजा खोला तो वरुण के साथ इतनी खूबसूरत डरी हुई लड़की देखकर वो भी हैरान रह गई। माधवी ने दोनों को अंदर लिया। तुम्हारा नाम क्या है? माया, उसने बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा। तो फिर माधवी ने उससे आगे कोई सवाल नहीं किया और उसे पीने के लिए पानी दिया। वरुण की शादी को 3 साल ही हुए थे। उसके पहले बच्चे का नाम रोहन था और दूसरे का नाम मोंटू। उसकी बीवी प्रियंका मोंटू को जन्म देते हुए ही मर गई थी। माधवी वरुण की अच्छी दोस्त थी। वो चाहती थी कि वरुण प्रियंका को खो देने के गम से बाहर आए, इसलिए वो उसे कुछ दिनों के लिए उसके फार्म हाउस पर लेकर आना चाहती थी। वरुण अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाता था, इसीलिए वो उनको भी अपने साथ फार्म हाउस पर ही ले आया। रोहन घुटनों पर चलना सीख चुका था और मोंटू सिर्फ पालने में ही पड़ा रहता था। माधवी ने माया को खाना खिलाया और फिर वरुण ने उसको एक कमरे में ठहरा दिया। माधवी, माफ करना, मैंने तुमसे बिना पूछे उसे यहीं पर रख लिया। कोई बात नहीं, बेचारी बहुत शौक में है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस कमरे में मैं सोने वाला था वो तो मैंने उसे ही दे दिया। ऐसा करता हूँ, मैं अब उस कमरे में रुक जाता हूँ। वरुण ने कॉरिडोर के एकदम आखिरी वाले कमरे की तरफ इशारा किया। नहीं वरुण, वो कमरा नहीं। क्यों, क्या हुआ? उस कमरे में मत जाना। एक्चुअली उसमें आज तक मैं भी नहीं गई, हमेशा बंद रहता है। तुम मेरे जस्ट बराबर वाले कमरे में ठहर जाओ, बड़ा कमरा है। मोंटू और रोहन भी वहां आराम से सो जाएंगे। वरुण ने माधवी की बात मान ली और उसके बराबर वाले कमरे में ठहर गया। बेड पर जाने के बाद वरुण के आंखों के सामने बार बार माया का चेहरा आ रहा था। उसका मन था कि अभी जाकर उससे सवाल करे कि आखिर वो आदमी कौन था, लेकिन फिर भी वो खुद को काबू करने की कोशिश में बेड पर लेटा रहा। उसने जैसे ही करवट ली तो खुद को अकेला पाकर वो माया के ख्यालों से बाहर आया। उसे ध्यान आया कि उसने रोहन को अपनी बराबर ही सुलाया था, लेकिन अभी वो कहाँ है? ये रोहन कहाँ चला गया? वो कमरे से निकलकर माधवी के कमरे में गया तो वो भी वहां नहीं थी। उसने कॉरिडोर में नजरें दौड़ाई तो वहां भी उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन अजीब सी मांस की बू चारों तरफ फैली हुई थी। वो मांस की बू का पीछा करता हुआ एक दरवाजे के सामने जाकर रुका। ये उसी कमरे का दरवाजा था जिसके अंदर जाने के लिए माधवी ने उसे रोका था। कहा था कि कोई उसके अंदर नहीं जाता, लेकिन अभी इस दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी। मांस की बदबू भी उसे अंदर से आ रही थी। उसने दरवाजा खोल जैसे ही कमरे में कदम रखा तो सामने का खौफनाक मंजर देखकर उसके दिल की धड़कनें रुक गई। उसने देखा कि जमीन पर रोहन की लाश पड़ी है। उसका सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसके दोनों हाथ भी शरीर से अलग हैं, लेकिन उन पर मांस का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था, मानो किसी ने सारा मांस चबा डाला हो। उसके पास ही माधवी बैठी थी जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी, बस फटी सहमी हुई आंखों से वरुण को देख रही थी।
टोनी डायन, अब पता चला कि तू इस कमरे में क्या करती है और क्यों मुझे और मेरे बच्चों को यहाँ लेकर आई थी। इतना कहकर वरुण ने डंडा उठाया और उसके सिर पर मार कर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसे घसीट कर ले गया और एक कमरे में बंद कर दिया। वरुण के गम का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने बेटे मोंटू के पालने के पास बैठा आंसू बहा रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो वो माया थी। माया ने उसके आंसू पोंछकर उसे गले लगा लिया। सब्र करो वरुण, तुम्हारे सारे दुख मैं दूर करूंगी। उसकी आंखों में देखते ही वरुण भी न जाने कैसे इतने बड़े हादसे को भूलकर उसके करीब चला गया। अगले दिन हर वक्त माया ने पालने में रखे मोंटू का इतना ध्यान रखा जितना कि उसकी सगी माँ भी नहीं रख पाती। वरुण भी माया को सारे दिन निहारता और माया के चेहरे पर एक कामुक मुस्कान रहती। रात को माया वरुण के पास आई और फिर से वरुण अपने सारे गम भूलकर उसके करीब चला गया। सुबह के तकरीबन 5 बजे के वक्त वरुण की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसके बेड पर माया नहीं है और पालने में मोंटू भी नहीं है। ये देख वो बेहद डर गया। कमरे से बाहर निकला तो आज फिर से मांस की बू कॉरिडोर में फैली थी। अब वो दिल में खौफ लिए भागता हुआ उसी कमरे के सामने जाकर रुका। आज भी उसकी कुंडी खुली हुई थी। उसने झट से दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसका दिल दहल उठा। सांस मानो हलक में ही अटक रह गई हो। जमीन पर मोंटू की लाश पड़ी थी। उसका एक हाथ उसके शरीर से अलग पड़ा हुआ था। उसके ऊपर मांस का एक भी टुकड़ा नहीं था और उसका दूसरा हाथ माया के मुंह में था। वो उसके हाथ को चबा चबा कर खा रही थी। ये मंजर देखकर उसे अपनी पिछली गलतियां याद आने लगी। वो भागकर माधवी के पास पहुंचा और बोला, माधवी, माया एक डायन है। उसने मोंटू को खत्म कर दिया। लेकिन वो डायन है तो उस रात उस कमरे में तुम रोहन की लाश के साथ क्या कर रही थी? मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है। माधवी ने उसको मुंह खोलकर दिखाया तो उसकी जुबान कटी हुई थी। उसने इशारे से वरुण से उसका मोबाइल मांगा। वरुण ने उसे अपना मोबाइल दे दिया और माधवी ने आंसू बहाते हुए उसको एक मैसेज टाइप करके दिखाया। वरुण, तुम्हारी बेटी रोहन की जान भी उसी माया ने ली थी। मैं उस रात जब कमरे में पहुंची तो वो रोहन को मारकर उसका मांस खा रही थी। मैंने चीख निकाली तो उसने मुझ पर भी हमला बोल दिया। उसने मेरे मुंह में हाथ डालकर मेरी जुबान को बड़ी आसानी से खींच दिया और फिर बिजली की रफ्तार से वहां से निकल गई। मैं अभी उस दर्द से तड़प ही रही थी कि तुम वहां आ पहुंचे। लेकिन मैं तुम्हें कुछ कैसे बता सकती थी जब मेरी जुबान ही उसने खींच डाली थी। तुम्हारी कटी जुबान से खून निकलकर तुम्हारे होठों पर आ रहा था और मैंने समझा कि वो मेरे बेटे रोहन का है। ऐसा कहकर वरुण ने उसे गले से लगा लिया और अगले ही पल उसकी आंखों में खून उतर आया। वो उस कमरे से निकलकर वापस उस कमरे में पहुंचा जहां माया अपने डायन वाले रूप में बैठी थी। बच्चों को खाने वाली डायन, अब तेरा खेल खत्म हुआ। उसने माया को कस के एक लात मारी, उसके हाथ और पैरों में रस्सी बांधी, फिर उसे बालों के बल घसीटकर जंगल के अंदर ले गया। माया अपने मुंह से दर्दनाक चीखें निकालती हुई घिसटती जा रही थी। उसकी हालत पूरी हो चुकी थी। एक आदमी सामने से तेजी से भागा आ रहा था। उसने आकर वरुण के सिर पर डंडा मारा जिससे वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। फिर उस आदमी ने माया के हाथ पैर खोले और उसकी खूबसूरती में खो गया। आप मेरे साथ घर चलिए, वहां आप सेफ रहेंगी। यह कहकर उसने माया का हाथ थामा और उसे अपने साथ ले गया। चलते चलते माया ने एक बार पलटकर वरुण की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कह रही हो कि उसको अपना नया शिकार मिल चुका है।